दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में केवल महत्वपूर्ण तिथियों, पोस्ट और योग्यता, आयु सीमा, फीस आदि के बारे में जानकारी दी थी। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में आपका चयन प्रक्रिया, कट ऑफ मार्क्स, आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरा बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अधिसूचना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर आयु और न्यूनतम पात्रता मापदंडों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए मान्य होंगे। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में उनके पात्रता के आधार पर लिखित परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, उनके दावों की जांच सत्यापन लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के बाद केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जो निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के अनुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। प्रत्येक 7 पदों के लिए अलग अलग लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 हिस्सों में, भाग का 70 अंकों के लिए तथा भाग का 30 अंकों के लिए 90 मिनट की अवधि के लिए 100 अंकों की होगी। तकनीकी खंड में प्रत्येक पद के संबंध में तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। जनरल सेक्शन में जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। एनसीएल वेबसाइट पर अलग से विस्तृत पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तर के 4 विकल्पों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे एवं किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। लिखित परीक्षा के प्रारंभ में प्रश्न पुस्तिका हिंदी अंग्रेजी में एक अलग OMR सीट के साथ प्रदान की जाएगी तथा साथ ही अभ्यर्थियों के लिए निर्देश भी होंगे। लिखित परीक्षा कहाँ आयोजित होगी, इसके लिए जान लेते हैं। लिखित परीक्षा जिला सिंगरौली MP एवं जिला सोनभद्र UP के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा केंद्रों के लिए वरीयता क्रम प्रदान कर सकते हैं। आवेदकों की संख्या के आधार पर प्रबंधन अन्य शहरों में भी लिखित परीक्षा का आयोजन कर सकता है। हालांकि प्रबंधन अपने विवेक पर किसी भी केंद्र को रद्द आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अभ्यर्थी किसी भी केंद्र को उनके द्वारा चुने गए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। मेरिट पैनल में चयन कैसे होगा? मेरिट पैनल में अभ्यर्थियों का चयन संबंधित श्रेणी के लिए लिखित परीक्षा में कट ऑफ अंक, न्यूनतम योग्यता अंक नियमानुसार अर्जित करने के उपरांत किया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी 100 अंकों की होगी, जिसमें अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 50 अंक का न्यूनतम कट ऑफ होगा और बाकी सभी SC ST आदि के लिए 40 अंक न्यूनतम कट ऑफ है। प्रत्येक 7 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक हासिल करते हैं, एक के बाद एक निम्नलिखित तरीकों को लागू करके टाई का हल किया जाएगा। अभ्यर्थी जो कि ज़्यादा स्कोर करेगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थियों की उम्र, जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जिसमें अभ्यर्थियों के नाम दिखाई देते हैं उसको वरीयता पहले मिलेगी। लिखित परीक्षा का परिणाम एनसीएल वेबसाइट पर प्रकाशित होगा। ऐसे अभ्यर्थी को जो न्यूनतम योग्यता अंक के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, केवल उन्हें विभिन्न प्रमाण पत्रों की जांच सत्यापन के लिए विभिन्न पदों हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम के अनुरूप उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा और ऐसा उस सीमा तक किया जाएगा जब तक कि कुल रिक्त पद भर नहीं जाते। अभ्यर्थियों की जांच सत्यापन के लिए पात्रता मापदंड के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। जांच सत्यापन के लिए तिथि, समय एवं स्थान को एनसीएल की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों को उसके अनुसार रिपोर्ट करना होगा। निर्धारित समय के अंदर सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं प्रशंसा पत्रों के साथ रिपोर्ट करने में विफल होते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी बिना किसी नोटिस के स्वतः रद्द मानी जाएगी। जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन में भाग लिया हो एवं अस्थायी रूप से विभिन्न पात्रताएं पूरी कर ली, उनका नाम एनसीएल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। सहायक फोरमैन, ग्रेड C के अलावा किसी भी अन्य पद के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को माना जाएगा कि उन्होंने उत्खनन कैडर एवं इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कैडर दोनों के लिए आवेदन किया है, क्योंकि नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता समान है। उदाहरण के लिए एक उम्मीदवार ने यदि तकनीशियन फिटर कैटेगरी 3 के लिए आवेदन किया तो तकनीशियन फिटर कैटेगरी 3 उत्खनन एवं एंडम दोनों संवर्गों के लिए आवेदन किया हुआ माना जाएगा।
कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित उम्मीदवारों की मेरिट स्थिति के क्रम में प्रावधिक नियुक्ति पत्र के अनुसार सर्वप्रथम उत्खनन कैडर में उम्मीदवारों की पोस्टिंग की जाएगी। उत्खनन संवर्ग में रिक्तियों के भरने पर शेष अभ्यर्थियों द्वारा एंडम कैडर के रिक्त पद प्रत्येक श्रेणी में भरे जाएंगे। प्रावधिक नियुक्ति पत्र सफल अभ्यर्थियों को उनकी तुलनात्मक योग्यता, उनकी पद हेतु पात्रता के अनुसार और विभिन्न समूहों हेतु आरक्षण, श्रेणी के पदों के आरक्षण एवं प्रावधानों एवं रिक्तियों की उपलब्धता पर विचार करने के बाद जारी किया जाएगा। यदि ये जांच सत्यापन के दौरान या प्रशिक्षण के दौरान या यहां तक कि रोजगार के दौरान पाया जाता है कि उम्मीदवार किसी भी संबंध में पात्रता मापदंड को पूरा नहीं कर रहा है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवारों के लिए सामान्य निर्देश: एक अभ्यर्थी विभिन्न पदों में से केवल किसी भी एक पद के लिए आवेदन कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार कई पदों के लिए आवेदन करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदक अंतिम रूप से आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वे आवेदन पत्र में दी गई जन्मतिथि, संवर्ग श्रेणी, पत्राचार हेतु पता, विभिन्न योग्यताएं एवं स्वघोषित बंध सत्य विज्ञापन में दिए प्रमाण पत्रों के अनुरूप हैं। एक बार आवेदन को ऑनलाइन जमा किए जाने के बाद आवेदन पत्र से कोई भी सुधार संभव नहीं होगा और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदन पूर्व उनका चरित्र एवं पूर्वव्रत अनुकूल है। पात्रता, मानदंड, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, पद के लिए चयन का तरीका आदि के बारे में एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा और लिखित परीक्षा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड, कॉल लेटर जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी को एनसीएल द्वारा पुष्टि कर दी गई है। किसी भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तब तक प्रावधिक रहेगी जब तक कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण व उनके मूल दस्तावेजों की जांच कर यह सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि प्रमाण पत्रों की सत्यापना उन्हें जारी करने वाले संस्थान प्राधिकृत व्यक्ति से सकारात्मक प्राप्त नहीं होती है। तब तक अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी नियमित नहीं करी जाएगी। जिलाधिकारी, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट द्वारा मूल निवासी प्राप्त सत्यापन होगा। कोई भी गलत जानकारी जैसे संबंधित बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत जारी किया गया प्रमाण पत्र, मूल दस्तावेज, अधिसूचना के तहत महत्वपूर्ण तिथि एवं आयु एवं अन्य सभी पात्रता मापदंड आदि गलत पाए जाते हैं तो रोजगार निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को ध्यान से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। चयन प्रक्रिया के बाद चरण में श्रेणी के किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण तिथि या उससे पहले कार्य मुक्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सभी दस्तावेजों, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र आदि उन्हें जारी करने वाले कार्यालय से सत्यापित किए जाएंगे। यदि प्रमाण पत्र लिखित परीक्षा के बाद के किसी भी चरण में संतोषजनक वास्तविक नहीं पाए जाते हैं तो अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश: उम्मीदवारों के साथ सभी पत्राचार स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसा आवश्यकों के माध्यम से किया जाएगा और सभी सामान्य जानकारी एनसीएल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। एडमिट कार्ड केवल एनसीएल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान किया जाएगा और उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड और अन्य जानकारी प्राप्त करने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की स्वयं होगी। सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विभागीय अभ्यर्थी सहित स्वायत्त निकायों में नियोजित अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की जांच, सत्यापन के समय अनावृत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम चयन उपरांत कंपनी में कार्यभार ग्रहण से पहले अपने पिछले नियोक्ता से त्यागपत्र सह कार्य मुक्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को एनसीएल के किसी भी खदान इकाई में पदस्थापित किया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उसकी सेवा के दौरान किसी भी समय कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानांतरित किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कोल इंडिया लिमिटेड की चिकित्सा जांच से संबंधित एवं निर्धारित नियमों के अनुसार कंपनी की चिकित्सा जांच में चिकित्सीय रूप में उपयुक्त पाए जाने पर होगी। अभ्यर्थियों का चयन प्रावधिक होगा एवं पात्रता, मापदंड, चरित्र, पूर्वव्रत और अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन एवं एनसीएल के नियमों के तहत नियुक्ति के लिए लागू अन्य प्रावधान के अधीन होगा। लिखित परीक्षा और अन्य विवरण की तारीख बाद में सूचित करी जाएगी। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए एनसीएल द्वारा उसे आवंटित केंद्र स्थल पर उपस्थित होना होगा। केंद्र परीक्षा स्थल में कोई परिवर्तन संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए SC/ST अभ्यर्थियों को नियमानुसार द्वितीय श्रेणी नॉन AC रेल किराए का भुगतान किया जाएगा। हालांकि उन्हें इस अधिसूचना
अंत में के साथ दिए गए उपयुक्त टीए क्लेम प्रारूप के अपने दावों को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सभी वांछित संलग्न जैसे जाति प्रमाण पत्र, परीक्षा स्थल तक आने की यात्रा में प्रयुक्त टिकटों की फोटोकॉपी अनिवार्य और अपने गंतव्य हेतु वापसी रेलवे टिकट, बस यात्रा टिकट वैकल्पिक सहित दावा लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद पर्यवेक्षक को जमा करना होगा। अधूरी जानकारी वाले दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र की दूरी की गणना अभ्यर्थी के स्थायी पते या वास्तविक यात्रा के स्थान से जो भी कम हो से किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने केवल आने की यात्रा का टिकट जमा किया है और वापसी यात्रा के टिकट जमा नहीं किए हैं तो दावों को आने की यात्रा के किराए का 2 गुना तक माना जाएगा और इसका भुगतान नियम के अनुसार किया जाएगा। एनसीएल प्रबंधन भर्ती प्रक्रिया को संशोधित, प्रतिबंधित, बढ़ाने, रद्द करने एवं बिना कारण बताए अपने विवेक पर रिक्तियों की संख्या को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एनसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। इस भर्ती से संबंधित सभी संचार सूचना एनसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को आगे के अपडेट के लिए नियमित रूप से एनसीएल वेबसाइट www.nclcil.in पर जाके चेक करने की सलाह दी जाती है। ओएमआर सीट अंकों के पूर्ण मूल्यांकन पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी अस्पष्टता, भ्रम की स्थिति में रोजगार सूचना के अंग्रेजी संस्करण को वैध माना जाएगा। तो चलिए फीस के बारे में बात कर लेते हैं। SC, ST, भूतपूर्व सैनिक, PWD श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को केवल SB कलेक्ट की ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से केवल रुपये की गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। फीस आपको 500 रुपये होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने विज्ञापन को ठीक से पढ़ा है तो उसे पात्रता के अनुसार पद के लिए अपना आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करना होगा। चरण 1 में पंजीकरण करना होगा, चरण 2 में शुल्क भुगतान, चरण 3 में आवेदन करना होगा और चरण 4 में जमा करना होगा। चलिए पंजीकरण की बात करते हैं। कृपया पंजीकरण के लिए एक ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करें। पंजीकरण के दौरान प्रदान की गई ईमेल आईडी और पासवर्ड आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बाद में परिवर्तित सही नहीं किया जा सकता है और आवेदन पत्र पर दिखाई देगा। कृपया अपने मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार सही नाम भरना सुनिश्चित करें। पासवर्ड नीति में पासवर्ड में कम से कम एक वर्णमाला, एक संख्यात्मक वर्ण और निम्न वर्णों में से एक के साथ न्यूनतम 6 वर्णों का प्रयोग करना होगा। पंजीकरण के लिए आगे बढ़ने से पहले कृपया नियम एवं शर्तें पढ़ें और स्वीकार करें। पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को 5 अंकों की एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। आवेदन करने के लिए बाकी चरणों को पूरा करने के लिए पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी। शुल्क भुगतान की प्रक्रिया। कृपया सुनिश्चित करें कि पॉपअप ब्राउजिंग सेटिंग में अवरुद्ध नहीं है। अगर यह अवरुद्ध है तो कृपया इस साइट के लिए पॉपअप की अनुमति सुनिश्चित करें। अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, विभागीय और PWD उम्मीदवार सीधे आवेदन फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें आवेदन शुल्क के लिए भुगतान से छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को लिंक शुल्क भुगतान पर क्लिक करना आवश्यक है जो सीधे SB कलेक्ट विंडो खुलेगा। SB कलेक्ट की स्क्रीन के चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करें। में सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण का चयन करें। संस्थान के राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का चयन करें। अभ्यर्थियों को SB कलेक्ट के निर्देशों का पालन करना होगा और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद शुल्क का भुगतान पावती रसीद या SB कलेक्ट संदर्भ संख्या को नोट कर लेना होगा, जिसकी आवश्यकता आवेदन करते समय तीसरे चरण में आवश्यक होगा। पंजीकरण और शुल्क भुगतान के पहले 2 चरणों को पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन लिंक का उपयोग करते हुए पद विशेष के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा जो एक रिक्त आवेदन फॉर्म खुलेगा। उम्मीदवारों को आवश्यक के रूप में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करना होगा, जैसे नाम सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, पिता का नाम, माता का नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग आदि के साथ आवेदन भरना शुरू करें। ड्रॉप बॉक्स में न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता को चयन करें और अनुपालन के लिए चुनें हाँ या नहीं, और अंत में अभ्यर्थियों को दिए गए विनिर्देश के अनुसार स्वप्रमाणित स्कैन की गई तस्वीर को अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। आवेदक
शुल्क का भुगतान रसीद या एसबी कलेक्ट संदर्भ संख्या और पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। हाल का रंगीन पासपोर्ट आकार का स्वयं सांख्यिकीत फोटोग्राफ होना चाहिए। सभी शैक्षणिक अंकपत्र और अंकों का प्रतिशत होना चाहिए। कृपया उस प्रासंगिक योग्यता पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं। अब जानते हैं आवेदन का जमा करना। अपूर्ण या अधूरे भरे हुए ऑनलाइन आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। सभी आवश्यक फील्ड भरने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना है कि उसके द्वारा प्रस्तुत डेटा सही है। उसके बाद स्वघोषित बॉक्स पर चेक करने के बाद ही अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर सकता है, क्योंकि फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन में किसी भी तथ्य में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भविष्य में संदर्भ के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन को प्रिंट आउट अपने पास रख ले। चलिए विशेष लेख को देख लेते हैं। अभ्यर्थी को ना तो ऑनलाइन आवेदन ना ही प्रमाण पत्र प्रतियों की हार्ड कॉपी पोस्ट डिस्पैच करने की आवश्यकता है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उनकी स्वघोषणा के अनुसार आधार पर लिखित परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। आगे कुछ संपर्क सूत्र दिए गए हैं। अगर आपको यह फॉर्म भरने में और भी कोई दिक्कत आती है तो इस संपर्क में आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका ईमेल आईडी, टाइमिंग और फ़ोन नंबर आदि को देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी यह महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य देखें। एनसीएल में पूर्णकालिक रोजगार हासिल करने के झूठे वादे करके या अनुचित या अनैतिक साधनों का उपयोग नौकरी दिलाने के दावे करने वाले जॉब रैकेट्स से सावधान रहें। एनसीएल में अपनी ओर से कार्रवाई के लिए कोई एजेंट या कोचिंग नहीं नियुक्त किया है। व्यक्तियों एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है। अभ्यर्थियों का चयन विशुद्ध रूप से एनसीएल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम स्वरूप सृजित मेरिट के अनुसार किया जाएगा। बेईमान तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न पड़ें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनसीएल को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगी, इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।